तुमने जिसको चुना है उसके बारे में ये 3 बातें जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि इन 3 बातों को तुम जानते हो तो जीवन में तुम्हारा, चाहे जीवन साथी हो या तुम्हारा प्रेम, तुम कभी भी धोखा नहीं खाओगे और ना ही तुम्हारे साथ कभी छलावा होगा। और इन्हीं 3 बातों को ज्ञात कराने आज मैं तुम्हारे निकट आई हूँ। तुम्हें पूर्ण रूप से बताऊंगी और ज्ञात भी कराऊंगी कि कौन सी वह 3 बातें हैं जो तुम्हें अपने चुने हुए साथी में देखनी है। यदि तुम अपने साथी में यह 3 बातें देखकर उसे पूर्ण रूप से परख लेते हो, उसके बारे में जान लेते हो, तो जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, लेकिन तुम समझ लेना कि तुमने अपने जीवन साथी को एक हीरे की तरह प्राप्त किया है। जीवन साथी चाहे स्त्री हो, उसे पुरुष प्राप्त हुआ है, और पुरुष हो तो उसे स्त्री प्राप्त हुई है। या तुमने अपने प्रेम को चुना है जिससे तुम अत्यंत प्रेम करते हो और तुम उसे जीवन साथी के रूप में देखना चाहते हो, उससे विवाह करना चाहते हो। उसके अंदर भी यदि यह 3 गुण विद्यमान हैं तो निश्चित ही तुम आगे भविष्य में उसके साथ जीवन गुजार कर प्रसन्न रहोगे और तुम्हारा जीवन खुशहाल बीतेगा। यह सत्य है कि आज के युग में स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री देखने में सुंदर मिले तो इंसान उसकी तरफ आकर्षित होता है और उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहता है। और यदि किसी का जीवन साथी पहले से सुंदर है तो वह अपने जीवन साथी के साथ जीवन खुशहाल बिताने के सपने देखने लगता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनको जान लेना तुम्हारे लिए तभी सही होगा जब तुम्हें कुछ चीज़ों के बारे में ज्ञात हो, क्योंकि दिखने में भले ही कोई कितना भी सुंदर हो, लेकिन यदि उसके अंदर कुछ ऐसे अवगुण विद्यमान हैं जो तुम्हें आगे के जीवन में कष्ट भी पहुंचा सकते हैं और तुम्हारे जीवन को, जो कि स्वर्ग से भी सुंदर है, उसे बेकार कर सकते हैं। इसलिए इन 3 बातों का खास ध्यान रखना तुम्हें ज़रूरी है। सबसे पहली बात, यदि तुम्हारा जीवन साथी या तुम्हारा प्रेम तुम्हारा ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखता है और तुम्हारी छोटी बड़ी इच्छाओं को वो पूरा करता है, तुम्हारी हर चीज़ को वो ध्यान में रखते हुए कार्यों को करता है और तुम्हारी किसी भी बात को वो भूलता नहीं है। तुम जैसे ही किसी बात के लिए कहते हो, वैसे ही उसके चेहरे पर तुम्हारी बातों को सुनकर मुस्कान होती है और खुशी से वो तुम्हारे सभी कार्यों को करते हुए तुम्हारा ख्याल रखता है। तुम किसी भी बात पर बच्चों की तरह जिद करने लग जाते हो तो वो तुम्हारी उस जिद को पूरा करता है, लेकिन तुम पर कभी क्रोध नहीं करता और ना ही तुमसे कभी द्वेष भावना रखता है। किसी भी बात में वो तुमसे आगे निकलने की ना तो कोशिश करता है और ना ही तुम्हें कभी नीचा दिखाने का प्रयास करता है।
तुम्हारे साथ उसका व्यवहार कुछ ऐसा है जैसे एक मित्र से मित्र का होता है, और यही रिश्ता सबसे बड़ा होता है, क्योंकि प्रेम के बीच में मित्रता होती है तो वो प्रेम और वो जीवन साथी एकदम सही जीवन को जीते हैं और उनका जीवन खुशहाल रहता है। दूसरी बात यह कि यदि वह तुम्हारे मन की बात को समझ लेता है बिना कहे, यदि तुम किसी भी बात से मन में परेशान होते हो तो वो तुम्हारे मन की बात को समझ लेता है और तुम्हारी बिना कहे ही उस समस्या का समाधान कर देता है। तुम आश्चर्य में हो जाते हो कई बार कि वो तुम्हारे मन की बात को कैसे समझ लेता है, क्योंकि जो एक सच्चा जीवन साथी या सच्चा प्रेम करने वाला होता है उसे दूसरे के मन की भावनाओं, उसके अंदर जो बातें छिपी हुई हैं, जिस चीज़ की उसे ज़रूरत है, उसको वो बिना कहे ही समझ जाता है। अर्थात वो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है, तुम भी उसे बहुत अच्छे से जानते हो। और ऐसा व्यक्ति जिन दो लोगों की इस तरह की भावना हो कि बिना कहे एक दूसरे की बातों को समझ जाते हैं, तो उनके जीवन में बिल्कुल पारदर्शी होता है। ना तो ऐसे में वो व्यक्ति एक दूसरे से कोई बात छुपाते हैं और ना ही उनके जीवन में कुछ भी छुपा रहता है। जो कुछ रहता है वो एक दूसरे के सामने रहता है। और तीसरी और आखिरी बात यह है कि यदि वह व्यक्ति विश्वास के पात्र है, अर्थात तुमसे झूठ नहीं बोलता, तुमसे हमेशा सच बोलकर तुम्हें वो हर बात बताता है, तुमसे हर बात साझा करता है, तुम उस पर पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हो। जैसे तुम ईश्वर की शक्ति पर विश्वास करते हो, वैसे ही तुम उस इंसान पर भी विश्वास कर सकते हो। उस इंसान से अच्छा जीवन साथी, उस इंसान से अच्छा प्रेम करने वाला ना तो तुम्हें इस जीवन में मिलेगा। तुम्हें इस तरह का जीवन साथी मिला है या प्रेम करने वाला मिला है तो तुम भाग्यशाली बच्चे हो, क्योंकि ऐसा जीवन साथी, ऐसा प्रेमी भाग्यशाली इंसान को मिलता है जो कि विश्वास के पात्र है और जिस पर तुम आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो। तुम्हारे मन की बातों को समझ लेता है बिना कहे हुए। इसका मतलब वो तुम्हारे हृदय को बहुत अच्छे से जानता है, पहचानता है कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे मन के अंदर क्या चल रहा है। इसका अर्थ है कि वह तुम्हें किताब की तरह पढ़ चुका है, तुम्हारे बारे में हर चीज़ को जान चुका है और तुम भी उसके बारे में सभी बातों को जानते हो, पहचानते हो कि वो क्या चाहता है। जिस तरह से तुम उसकी बातों का ख्याल रखते हो, उसी तरह से वो भी तुम्हें और तुम्हारी ज़रूरतों को बहुत अच्छे से जानता है। यही तालमेल तो होता है जब जिंदगी स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर बन जाती है। और ऐसे जीवन साथी को पाकर तुम भाग्यशाली हो जो तुम्हें ऐसा जीवन साथी मिले या मिलेगा। क्योंकि यदि तुम्हारी छोटी छोटी बातों पर वो रोने लग जाती है और यदि उसका दिल करुण से भर जाता है, तुम्हारी छोटी सी बात को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, अर्थात तुम उसे क्रोध में कुछ कह दो तो वो तुरंत ही रोने लग जाती है। इसका अर्थ है कि उसका हृदय बहुत ही साफ है और वो तुमसे बहुत प्रेम करती है। इसी वजह से वो इस तरह का भाव रखती है कि उसका दिल और उसकी आंखें छलक पड़ती हैं, क्योंकि उसे छोटी छोटी बातों में इस वजह से रोना आ जाता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। और यदि इसके विपरीत तुम्हारे जीवन में कोई इंसान है, अर्थात तुमसे बहुत ज़्यादा झूठ बोले और तुम्हारी किसी भी बात को ना माने, तुम्हारे दिल की बात को समझना तो दूर की बात है, लेकिन
वो तुम्हारे मुख से निकली बातों को भी ना समझ पाए, वो हर बात में अपनी जिद चलाए और तुम जैसा कहो वैसा कभी न करे, तुमसे हर बात में जिद चलाए और तुम्हें हमेशा झुकाने का प्रयास करे। तुम यदि उसके सामने झुको और उसकी हाँ में हाँ मिलाओ, उसकी बात गलत ही सही लेकिन वो अपनी बातों को मनवाने में माहिर हो, तुमसे हर बात हर वक्त लड़ाई में माहिर हो, तो निश्चित ही तुम समझ लेना कि तुम्हारे जीवन में जीवन साथी के रूप में तुम्हें एक बहुत बड़ा दुश्मन प्राप्त हुआ है और तुम्हारा जीवन जो कि स्वर्ग से सुंदर है वो नर्क बनते देर नहीं लगेगी। और यदि जिससे तुम प्रेम करते हो उससे विवाह करना चाहते हो, उसके अंदर यह सभी गुण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, तो उसकी सुंदरता पर कभी मत जाना, क्योंकि सुंदरता और रूप तो समय के साथ ढल जाते हैं, लेकिन जो उसके अंदर आदतें विद्यमान हैं वो आदतें इंसान के अंदर से कभी नहीं जाती, क्योंकि आदतें ना तो एक दिन में बनती हैं और ना ही एक दिन में समाप्त होती हैं। और यदि एक युवावस्था के व्यक्ति के अंदर यह आदतें विद्यमान हैं तो तुम अपना पूरा जीवन ही उसे सुधारने में निकाल दोगे, लेकिन वैसा व्यक्ति सुधर नहीं पाएगा और न ही अपने हृदय की भावनाओं को वो बदल पाएगा, क्योंकि ठीक वो व्यक्ति कुम्हार के बनाए बर्तन को पकने के बाद वह बर्तन में डाल के कुछ और नहीं बनाया जा सकता, वैसा बन जाएगा जिसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए तुम अपने जीवन में किसी से प्रेम करते हो या तुम्हारे जीवन साथी के अंदर ऐसे कोई गुण हैं, तो तुम समझ लेना कि तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से खुशहाल नहीं है और हो सके तो उसमें कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास करना, क्योंकि धीरे धीरे करके परिवर्तन लाने का प्रयास करोगे तो हो सकता है कि वो व्यक्ति कुछ बदल जाए, लेकिन यह कार्य भी तुम्हें बहुत प्रेम से करना होगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिद से कभी सुधारा नहीं जा सकता। प्रेमवश ही तुम उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो अपनी बातें मनवाने के लिए, और जो तुम चाहते हो अर्थात तुम्हारे जीवन साथी में जो गुण होने चाहिए जो मैंने आज बताए हैं, उनको विद्यमान करने में तुम्हें कुछ समय भी लग सकता है। इसलिए तुम्हें सबसे ज़्यादा धैर्य रखना होगा, धैर्य रख कर ही काम को करना होगा। अगर तुम जरा भी हड़बड़ा गए और ज़्यादा चिंतित होने लगे तो ना तो तुम उसे कभी सुधार पाओगे और ना ही तुम जैसा अपने जीवन साथी के अंदर गुण देखना चाहते हो वैसा गुण उसके अंदर कभी विद्यमान हो पाएगा। इसके साथ तुम्हें कुछ और बातों का भी विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक है कि यदि तुम्हारा जीवन साथी बात बात पर झूठ बोले और बात बात पर तुमसे जिद करे तो तुम उसे केवल प्रेम से ही समझाना, क्योंकि प्रेम से कही हुई बातें भले ही आज असर ना करें लेकिन समय के साथ ज़रूर असर करती हैं, और समय के साथ धीरे धीरे करके तुम उसे अपनी बातों के लिए मनवाने के लिए राजी करना होगा, क्योंकि तुम जैसा चाहते हो यदि तुम्हारे जीवन साथी को वैसा कार्य नहीं करना है तो उससे वैसे कार्यों के लिए हाँ करवाना या उससे वैसे कार्य करवाना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारा जीवन साथी है, जो तुम्हारा प्रेमी है, जिसकी सोच तुमसे बिल्कुल नहीं मिलती, उसका सोचना कुछ और है और तुम्हारा सोचना कुछ और। ऐसी तालमेल बिना वाले व्यक्ति के साथ यदि तुम जीवन गुजारना चाहते हो और तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है तो ऐसा करने से पहले काफ़ी बार सोच लेना,
क्योंकि सुंदरता तो कुछ ही समय में समाप्त हो जाएगी, लेकिन क्या तुम अपने जीवन को एक ऐसे व्यक्ति के साथ जी पाओगे, खुश रह पाओगे? क्या तुम्हारा जीवन खुशहाल होगा? निश्चित ही नहीं होगा मेरे बच्चे। इसलिए विवाह के बाद तो तुम केवल अपने जीवन साथी को सुधार सकते हो, लेकिन विवाह के पहले सोच समझकर ही उस व्यक्ति से विवाह करना, क्योंकि एक बार विवाह तुम्हारा उसके साथ हो गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि इसका असली कारण केवल इतना है कि यदि वह व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है, अर्थात तुम्हारा जीवन साथी है, बात बात पर झूठ बोले तो तुम सच बात का पता नहीं कर सकते, और सच बात का यदि तुम पता नहीं कर सकते तो तुम्हारा जीवन वैसे ही एक ऐसे रहस्यमय जीवन गुजारने वाले इंसान के साथ गुजर रहा है जिसके बारे में बहुत सारी बातें तुम्हें ना तो ज्ञात हैं और ना तुम्हें ज्ञात हो पाएंगी, और ना ही उसको तुम्हारी खुशी से मतलब है। तो तुम ऐसे व्यक्ति की परवाह कर कर के थक जाओगे, तुम उसकी इच्छाएं पूरी कर कर के थक जाओगे, लेकिन वो तुम्हारी परवाह नहीं करेगा तो नहीं करेगा, लेकिन तुम उसकी परवाह करते करते खुद को दुखी कर लोगे और तुम्हारा जीवन बद से बदतर होता चला जाएगा। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो कि तुम्हारे सामने हर बात की इच्छा जाहिर करता हो, जो इच्छा उसे जाहिर करनी चाहिए वो भी, और जो इच्छा बेमतलब की है, जिसके अंदर कोई अर्थ नहीं है, अर्थात एक स्वार्थ बसा हुआ है केवल तुम्हें बर्बाद करने का, तुम्हें तबाह करने का, वो तुम्हें केवल दुखी करने के लिए तुम्हारे हर बार मना करने पर भी उसका कुछ न कुछ प्रश्न तुम्हारे सामने आता है और तुमसे कुछ न कुछ कहकर तुम्हें परेशान करना उसका केवल एक काम ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा षड्यंत्र है जो कि तुम समझ नहीं पाओगे। क्योंकि कभी कभी एक इंसान इस भाव का होता है कि वह सामने वाले को हर वक्त परेशान करने में लगा रहता है। उसे शांति से जीवन जीना बिल्कुल पसंद नहीं, उसे किसी का खुश रहना बिल्कुल पसंद नहीं, अपनी बातों को बार बार छुपाना और दूसरे के साथ झूठ बोलना ही उसकी आदत है। ऐसे में यदि तुम उसके साथ रहोगे तो तुम्हारा जीवन स्वतः ही बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ेगा, क्योंकि ये सभी आदतें तुम्हारे अंदर विद्यमान है नहीं, और तुम ऐसे व्यक्ति के साथ कभी खुश नहीं रह पाओगे। एक ही जीवन जो तुम्हें इंसान का जीने के लिए मिला है वो भी व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि बहुत सारी योनियों में प्रवेश करने के पश्चात इंसान का जीवन प्राप्त होता है, और उस जीवन में इंसान को अपनी बहुत सारी इच्छाएं पूरी कर लेने का पूरा अधिकार होता है। उसे एक जीवन जीना जो होता है उसमें उसे पूरी खुशियां प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन केवल एक गलत व्यक्ति के चलते वो खुशियां भी उससे छिन जाएं तो उसका जीवन बेकार हो जाता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, बल्कि तुम्हें समझाना चाहती हूँ। इसी वजह से मैंने तुम्हें इन बातों को बताया है कि यदि तुम किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में हो तो तुम उसे सुधारने का प्रयास करो या उसका साथ पूरी तरह से छोड़ दो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी।